लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम में नवनिर्वाचित भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को होगा। मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की शामिल होने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह खानपारा स्थित पशु चिकित्सालय में आयोजित किया जाएगा। इस बीच असम भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बावजूद मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। अगली सरकार की गठबंधन सरकार होगी, जिसमें एनडीए के सहयोगी दल, एजीपी और बीपीएफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने बताया है कि दोनों क्षेत्रीय दलों को मंत्रिमंडल में दो पद मिलने की संभावना है। एनडीए ने विधानसभा की कुल 126 सीटों में से 102 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। भाजपा की सीटों की संख्या बढ़कर 82 हो गई, जो राज्य में उसका अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। वहीं एजीपी और बीपीएफ ने 10-10 सीटें जीती हैं। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और परचला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हारे रिपुन बोरा ने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा है कि वे भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेजपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए बोरा ने कहा है कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे और भाजपा का विरोध करते हुए पार्टी के संरक्षक के रूप में काम करेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से हौसला न हारने का आग्रह करते हुए कहा है कि संगठन से संबंधित मामलों पर पार्टी मंच के भीतर चर्चा की जाएगी। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा है कि जनता के बीच संदेह बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवव्रता साकिया ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान को खारिज कर दिया है कि वह भविष्य में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने इस दावे को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने इसे इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के राजनीतिक प्रयास का हिस्सा बताया। सैकिया ने कांग्रेस विधायकों पर भी गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस में हार के बावजूद पार्टी का मजबूत होना जरूरी है। विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता राजनेता प्रद्युत बोरदोलाई ने दिसपुर में भारी अंतर से जीत हासिल करने पर कहा है कि उनकी जीत भगवा पार्टी के मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क के कारण संभव हुई। उन्होंने स्वीकार किया है कि नई पार्टी और नई निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने के लिए उनके पास बहुत कम समय था, फिर भी भारी जीत हासिल की। कांग्रेस और भाजपा की संगठनात्मक शक्ति की तुलना करते हुए बोरदोलाई ने कहा है कि कांग्रेस के पास मजबूत जमीनी स्तर के कार्यकर्ता नहीं है। केवल 13 दिनों के प्रचार में कांग्रेस के टिकट पर कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। लिहाजा डीए मौजूदा 58 से बढ़कर 60% हो गया। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इस फैसले से राज्य के 69,248 नियमित कर्मचारी और 40,477 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। हालांकि इससे सरकार पर सालाना वित्तीय बोझ करीब 100 करोड़ 54 लाख रुपए बढ़ेगा। जनवरी से अप्रैल के बकाया के रूप में अतिरिक्त 33 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कर्मचारियों से जनसेवा में और अधिक समर्पण की अपील की है। मणिपुर के पुरुल गांव में वार्षिक पुरुल पाव की महोत्सव के समापन उत्सव के माहौल में हुआ। 3 दिवसीय महोत्सव में भारी भीड़ उमड़ी और सदियों पुरानी कृषि परंपराओं और सामुदायिक जीवन की जीवंत झलक देखने को मिली। पुरुल गांव सेनापति जिले में स्थित है। 4 से 6 मई तक चले इस उत्सव में ग्रामीण, युवा स्वयंसेवक और पर्यटक कृषि से जुड़ी साझा परंपरा में शामिल हुए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic,